नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे एरो इंडिया 2025। पहली बार भारत आ रहा है। रूस का एडवांस फाइटर जेट डील हुई तो चाइना पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएगी मुश्किल। इस बार भारत की एयर इंडिया शो में रूस के यदि हम बात करेंगे न्यू अपडेट के तहत, यदि यहाँ पर जो सामने आ रहा है, रूस के ए न्यू और एक सेटल्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी रूसी दूतावास ने अपने ट्वीट हैंडल में दी है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत में रूसी का यह एडवांस फाइटर जेट दिखाया जाएगा। जो अपडेट आ रहा है, एरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए रूस की तरफ से उनका 5वीं पीढ़ी का सबसे एडवांस सेटल फाइटर जेट Su-57 भारत आ रहा है। रूस लगातार Su-57 की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार भारतीय सैन्य अधिकारियों को और सरकार को इसके जरिए, यदि हम बात करेंगे, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बट भारत सारे चीज़ को देखने के बाद ही इसको खरीदने की मंजूरी दे सकता है। क्या सिर्फ विमान खरीदा जाएगा या फिर यदि हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत भारत में निर्माण भी हो सकता है? क्योंकि निर्माण होता तो यदि हम बात करेंगे निर्माण होता तो यह तो देश में यदि हम बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया के साथ भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक भारत को इकोनॉमी में उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही रोजगार का अवसर भी मिलेगा। भारत में बना फाइटर जेट की बिक्री से देश को काफ़ी हद तक ज़्यादा फायदा होगा। अगर भारत इस फाइटर जेट की डील रूस के साथ कर लेता है तो चाइना और पाकिस्तान की मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि इस फाइटर जेट की ताकत के बारे में। पहला अपडेट है खतरनाक स्पीड और घातक हथियार। Su-57 की स्पीड यदि हम बात करेंगे 2600 किलोमीटर पर घंटा है, यानी तेज गति वाली यह मिसाइल या फाइटर जेट आप बजा सकते हो। यहाँ पर इस सैन्य क्षेत्र में फ़ायदा मिल सकता है भारत को। Su-57 12 हर्ट्ज पॉइंट है, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। इसमें कई स्मार्ट और मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल, हवा से मार करने वाली मिसाइल्स और गाइडेंट हथियार बम भी लगाया जा सकता है। यदि हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है, यूक्रेन पर गिराया गया था हजारों बम और मिसाइल। जहाँ तक ये अपडेट दे रहा है रूसिया, Su-57 में लगातार होने वाले R-37M मिसाइल रूस के कटिंग एंड, यदि मैं बात करूँ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले हथियार है। इसके इस्तेमाल से, यदि हम यहाँ पर अपडेट रखेंगे, इसके इस्तेमाल से रूस ने यूक्रेन की जंगी में एक न्यू और बेशुमार अपडेट लाया है। Su-57 का सेटल्ड सिस्टम बिना स्पीड के कम किए और बिना एक मैनिपुलेटर को नुकसान पहुंचे हुए काम कर सकता है। इसमें कमबैक में और बचकर कहीं ना कहीं निकलने का मौका भी नहीं देता है। सुपरसोनिक एक मिलिट्री फाइटर जेट के हिसाब से यदि हम बात करेंगे, रूसी फाइटर जेट एक मल्टी रेलर फाइटर जेट है। यह कई तरह के ऑपरेशन कर सकती है। यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है, यह सुपर वेरिएंट से लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्राइक और मिशन तक Su-57 की कमबैक रेंज 1250 किलोमीटर है। अधिकतम गति 66,000 फीट की ऊंचाई तक की जा सकता है। Su-57 सुपरसोनिक में इस फाइटर जेट की रेंज के हिसाब से इसके लंबाई की यदि हम बात करेंगे 65.11 फीट और विंग स्पेस आपको यदि हम बात करेंगे 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। सुपरसोनिक का रेंज 1500 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। साल 2019 से रूस के वायुसेना शामिल होने से रूस की कुल मिलाकर करीब 32 Su-57 फाइटर जेट बनाया है। इसके रेंज 3500 किलोमीटर है। अगर 2 हार्ट फ्यूल टैंक लगाया जाए तो यह 45,000 किलोमीटर तक जा सकता है। ये आपका 4500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 30 मिमी की ऑटोकॉनन लगा है।
यह गन हर मिनट 15 से लेकर 1800 गोलियां दाग सकती है। इस गन की रेंज 1800 मीटर तक अवेलेबल है। रूस भारत की यदि हम संबंध की ताकत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो रूसिया ने यहाँ पर रूस के साथ हिंदुस्तान और कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों की ताकत का पता चल भी सकता है। इसमें यदि मैं बात करूं भारत के भविष्य में बनने वाली फाइटर जेट्स के लिए एक न्यू एडवांस गाइडेंस मिसाइल तहत काम करेगा। अगर इस फाइटर जेट का लाइव डेमो भारत में होता है तो इसमें भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स और डिफेंस ऑफिसर्स और यदि हम बात करेंगे काफ़ी सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसी हिसाब से इस फाइटर जेट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए यह फाइटर जेट क्यों जरूरी है यदि हम बात करेंगे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लग सकता है। चाइना के पास 5वीं पीढ़ी की 200 फाइटर जेट है। यह पाकिस्तान की तुलना में पाकिस्तान को चाइना और तुर्की दोनों से एडवांस फाइटर जेट मिल गया है। अगर इसमें पहले भारत इन्हें विकसित नहीं कर सकता है, नहीं करने की ताकत रखता है तो उसे अमेरिका या रूस से ऐसे फाइटर जेट खरीदने होंगे। फिलहाल भारत का जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर रजिस्टर्ड रूसी फाइटर जेट में नहीं है क्योंकि भारत की तरफ इस फाइटर जेट को तैयार करने में पहला AMCA होना और सुचारू रूप से TEDBF के तहत भी ये काम देता है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद जय भारत।